अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसा सुलगता हुआ टॉपिक है कि जिस पे लोग बात भी करते हैं, जिसको लोग शायद बहुत से लोग बुरा भी समझते हैं, लेकिन उसका हकीकत में इनफरादी तौर पे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुल्क के लिए वो कितना बड़ा नुकसान है इसका अंदाज़ा शायद बहुत सालों के बाद लोगों को हो सकेगा। इस मौजू पे आने से पहले एक छोटी सी आपको मिसाल देता चलूँ ताकि इस बात को समझने में कुछ आसानी हो सके। एक फैमिली में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के लिए आप माँ-बाप ज़िम्मेदार होते हैं कि आप उसको तालीम देंगे, तरबियत देंगे, आप उसकी स्कूल के अखराजात पे करेंगे, आप उसकी सेहत के अखराजात पे करेंगे और उस बच्चे को खुराक आप पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और फिर ज़िंदगी के इब्तदाई 15-20 साल जो हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हम माँ-बाप, बहन-भाई उस बच्चे पर करते हैं। और 20 साल के बाद, 18 साल के बाद, 22 साल के बाद एक तालीम या हुनर हासिल करने के बाद वो बच्चा फिर इस काबिल होता है कि वो ज़िंदगी में अगले 25, 30, 35 साल जो है वो काम करेगा और उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाएगा और उसके बाद फिर वो आप पर दोबारा से डिपेंडेंट होगा। अब अगर आपके यहाँ ऐसा हो कि आपको एक ऐसा नौजवान घर पे काम करने के लिए मिल जाए कि जिसकी तालीम के अखराजात आपने नहीं दिए, जिसको पालने में, जिसको बड़ा करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और वो पहले दिन ही आपको कमा के देना शुरू कर दे, तो आप समझिए कि आप कितने बड़े फ़ायदे में रहेंगे। अब पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है, बहुत से ममालिक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि वो अपने यहाँ जब भी कोई नया शहर बनाना चाहते हैं, कोई नया सूबा आबाद करना चाहते हैं या उनको लगता है कि हमारी मईशत में काम करने वाले लोगों की, हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि वो खुद खर्चा करके लोगों को ट्रेनिंग दें, वो पूरी दुनिया से लोगों को दावत देते हैं कि आप चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको कोई स्किल्ड वर्कर चाहिए, सो बजाय इसके कि आप उसकी तालीम और तरबियत पे ख़र्चा करें और हुकूमत या कोई ख़ानदान 20-25 साल तक उसके अखराजात पे करे और उसके बाद बच्चा इस काबिल हो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो, इसकी बजाय कहीं अच्छा होगा कि आपने किसी को मुआवजा दिया और किसी ने आपके यहाँ आके काम करना शुरू कर दिया। अब पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं और फिर हमारे जैसे मुल्कों से धड़ाधड़ जितने भी हुनरमंद अफराद हैं वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब इस ब्रेन ड्रेन में इनफरादी तौर पर तो हमें लगता है कि जो शख्स यहाँ से चला गया, हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं, बड़े खुश होते हैं, उसके ख़ानदान वाले भी चलें जी, यहाँ से निकल के वो किसी अच्छे मुल्क में जाके अब अच्छा कमाएगा और सेविंग भी करेगा, ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी। लेकिन उसके जो मुमकिना नुकसानात एक मुल्क को होते हैं वो आने वाले सालों में हमें समझ आनी शुरू होती है। मान लीजिए कि वो बंदा अगर जिसको आपने 20-25 साल तक इन्वेस्ट करके तालीम दी, तरबियत दी, जिसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, हुनर हासिल किया, वो अब काम किसी और के लिए करेगा और चूँकि वो काम किसी और के लिए करेगा, मुआवजा उसको वहाँ से मिलेगा तो टैक्स भी वो उसी मुल्क में देगा। सो एक तो आपने जो बुनियादी इन्वेस्टमेंट की वो ख़त्म हो गई, उसके बाद उसके काम से जो आपको टैक्स मिलना था अब वो टैक्स भी नहीं मिल सकेगा और उसके काम से जो मईशत में एक बेहतरी आनी थी शायद वो भी नहीं आ सकेगी। सो ब्रेन ड्रेन जो है ये एक अक़वाम के लिए अलमिया बन जाता है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में कि जहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में लाखों की तादाद में अफराद जो हैं वो रोज़ की बुनियाद पर, आप कहीं एम्बेसी के पास चले जाएँ, किसी वीज़ा सेंटर के चक्कर लगा के देख लें, आपको पता चलेगा, किसी एयरपोर्ट पे चले जाएँ कि फ़्लाइटें भर भर के हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। ये वो चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इसका अंदाज़ा आइंदा आने वाले चंद सालों में हो जाएगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान बहसीयत कौम हमें हुआ, बहसीयत मईशत हमें हुआ। हाँ, वो लोग वहाँ पे कमाएँगे, कुछ पैसे पाकिस्तान भेजेंगे, रिज़र्व्स आपके पास आ जाएँगे, लेकिन उसके मुकाबले में जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम उन लोगों की तालीम पे कर चुके हैं, हुनर सिखाने पे कर चुके, वो सारी की सारी हमारी आँखों के सामने ज़ाया हो रही है। इस बात का शदीद दुःख बहरहाल मौजूद है।